नमस्कार साथियों, मैं आपका भाई आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल नॉन स्टॉप नॉलेज में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों कंप्लीट वॉच कीजिएगा क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में आए हुए हैं, तो आपके आने वाले एग्जाम में ज़रूर आ सकते हैं। पहला क्वेश्चन है विच स्टेट्स पालघाट कनेक्ट। तो जो पालघाट है किन राज्यों को जोड़ता है? ऑप्शन 1 है महाराष्ट्र एंड गुजरात, सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल, केरला एंड तमिलनाडु, या ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश या सिक्किम। तो किन दो राज्यों को जोड़ता है पालघाट? तो बताइएगा। ऑप्शन नंबर सी केरला और तमिलनाडु को जोड़ता है। डिटेल में बात करें, ऐसे ही दो घाट और हैं जो किसी न किसी शहर को जोड़ते हैं। तो जो थाल घाट है वो जोड़ता है मुंबई और नासिक को। ऐसे ही जो बोर घाट है वो मुंबई और पुणे को जोड़ता है। केरल राज्य की बात करें डिटेल में तो आप सभी जानते हैं इसमें टोटल डिस्ट्रिक्ट कितने हैं, 14 हैं। कैपिटल यहाँ की तिरुवनंतपुरम है। गवर्नर और सीएम की बात करें तो गवर्नर यहाँ के हैं आरिफ मोहम्मद खान, सीएम पिनरई विजयन जी हैं। तमिलनाडु राज्य की बात करें, कैपिटल चेन्नई है। टोटल 38 डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे। यहाँ के गवर्नर हैं RN रवि। सीएम MK स्टैलिन जी हैं। हाई कोर्ट किसके अंडर आता है? मद्रास हाई कोर्ट के अंडर आता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाले एग्जाम में आपको इससे संबंधित क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। विच स्पोर्ट इज झूलन गोस्वामी एसोसिएटेड, यानी जो झूलन गोस्वामी हैं किस खेल से संबंधित हैं? यह इंपॉर्टेंट इसलिए बनता है क्योंकि इन्होंने हाल ही में संन्यास लिया है, तो आने वाले एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। ऑप्शन है फुटबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन या आर्चरी। तो आप सभी जानते हैं झूलन गोस्वामी का संबंध है क्रिकेट से। आपको बता दूं ये इंडिया टीम की तरफ से खेला करती थी, फास्ट बॉलर हैं। इनके नाम एक रिकॉर्ड है कि सबसे पहले महिलाओं की तरफ से 250 विकेट लेने वाली एकमात्र खिलाड़ी हैं। इन्होंने 204 वनडे मैच में 255 विकेट ली हैं। इनके निकनेम है बाबुल और चकड़ा एक्सप्रेस। इन्होंने अपना लास्ट मैच अभी कुछ दिन पहले खेला था 24 सितंबर को, किसके खिलाफ? इंग्लैंड के खिलाफ। तो इनके बारे में सब कुछ डिटेल रखिएगा भैया। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी UNIDO। एक तो फुल फॉर्म पूछ सकता है आपसे यहाँ से, और इसका हेडक्वार्टर पूछ सकता है। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? लंदन, जेनेवा, वियना या पेरिस? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वियना में। जी हाँ दोस्तों, बात करें इसकी स्थापना कब हुई थी UNIDO की, तो वो होती है 17 नवंबर 1966 में। इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? गर्ड मुलर जी हैं। अब वियना की बात करें, किस देश की कैपिटल है? ऑस्ट्रिया की। यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है जिनकी आपको फोटो दिख रही है साइड में? वो है अलेक्जेंडर वन डर बेलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिटवीन विच कंट्रीज इज द 49th पैरेलल लाइन लोकेटेड। तो भैया ये जो क्वेश्चन है, इससे क्वेश्चन पता नहीं कुछ है भी नहीं क्वेश्चन में, फिर भी बार बार एग्जाम में आता है। तो जो 49th पैरेलल लाइन है किन दो देशों के बीच में स्थित है? USA रशिया, नॉर्थ और साउथ कोरिया के बीच, USA और कनाडा के बीच, या जर्मनी और पोलैंड के बीच? तो आपको दो ऑप्शन में दिक्कत हो सकती है, या तो ऑप्शन बी लग रहा होगा या ऑप्शन सी लग रहा होगा। आपको बता दो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, USA एंड कनाडा। अब नीचे बात करेंगे नॉर्थ और साउथ कोरिया की भी, तो आपको बता दूं जो 38th पैरेलल लाइन है वो कहाँ है? साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच में है। ऐसे ही एक दूसरी है जो कि साउथ वियतनाम और नॉर्थ वियतनाम के बीच में, वो कौन सी है? 70th पैरेलल। 31st पैरेलल लाइन किन दो देशों के बीच में है? इराक और ईरान के बीच में। अब ये नीचे नॉर्मल चीज़ आप सभी जानते हैं, डुरंट लाइन पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है, मैकमोहन इंडिया और चाइना के बीच, और ब्लू लाइन ये भी इंपॉर्टेंट है, थोड़ी सी ध्यान रखिएगा। जो ब्लू लाइन है वो है लेबनान और इजराइल के बीच में। पाकिस्तान के साथ आप जानते हैं भारत कौन सी सीमा बनाता है? रेड क्लिफ। ऊपर वाली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि 38th वाली और 17th वाली है, इनको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट पार्ट ऑफ द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, यानी इनमें से कौन सा हिस्सा नहीं होता है किसका? NDC राष्ट्रीय विकास परिषद का। चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट यानी मुख्यमंत्री, गवर्नर ऑफ स्टेट राज्यपाल, या प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री, या ऑल ऑफ द अबव? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, गवर्नर ऑफ स्टेट। इसका कोई लेना देना नहीं होता है NDC से। डिटेल में बात करें, इसकी स्थापना होती है 6 अगस्त 1952 को। इसके एजेंसी एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं? नरेंद्र मोदी, जो कि हमारे प्रधानमंत्री हैं। आपको बता दूं इसको लागू किसने किया था? योजना आयोग ने किया था। फिलहाल उसकी जगह किसने ले ली है? नीति आयोग ने। नीति आयोग के चेयरपर्सन कौन होते हैं? प्रधानमंत्री, जो कि नरेंद्र मोदी जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेट
इज़ द सन टेम्पल ऑफ मोढेरा। जो मोढेरा सन टेम्पल है वो कहाँ पर स्थित है? बिहार, गुजरात, उड़ीसा या बंगाल? तो कहाँ पे है सूर्य मंदिर मोढेरा का? तो वो है ऑप्शन नंबर बी, गुजरात में। जी हाँ दोस्तों, गुजरात में ये स्थित है। किस नदी के किनारे है? वो नदी है पुष्पावती। आपको बताऊं, वर्तमान समय में यह भारतीय पुरातत्व विभाग के संरक्षण में है, यानी वो ही इसकी देखरेख करते हैं। कैपिटल गुजरात की क्या है? गांधीनगर है। स्थापना होती है गुजरात राज्य की 1 मई 1960 में। यहाँ के गवर्नर यानी राज्यपाल कौन है? आचार्य देवव्रत जी हैं। सीएम यहाँ के भूपेंद्र भाई पटेल हैं। टोटल डिस्ट्रिक्ट कितनी है गुजरात में? 33 हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच रिवर इज कॉल्ड द लाइफ लाइन ऑफ यूरोपियन ट्रेड। तो किस नदी को हम यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा कहते हैं? आपको बता दो, अगर लाइफ लाइन की बात हो रही हो ना, तो आप समझ जाइएगा कि 90% चांस है किसी नदी की बात हो रही है। तो इनमें से कौन सी नदी है? नील नदी है, राइन, वोल्गा या सेनई? तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, राइन नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इस नदी के सहारे यूरोपीय महाद्वीप वाले बहुत ज़्यादा क्या करते हैं? व्यापार करते हैं। इसके बाद बात करूं तो भैया लाइफ लाइन ऑफ गोवा किसको कहते हैं? कौन सी नदी को कहते हैं? मंदोवी रिवर को कहते हैं। ऐसे ही लाइफ लाइन ऑफ सिक्किम कौन सी है? वो है तिस्ता नदी। लाइफ लाइन ऑफ आसाम पूछे तो बताना है आपको ब्रह्मपुत्र नदी है, और मध्य प्रदेश की लाइफ लाइन पूछे तो वो है नर्मदा रिवर। तो आपसे चारों पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट यूरोपीय वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कॉन्टिनेंट इज कॉल्ड द बर्थ प्लेस ऑफ मैनकाइंड, यानी मानवता का जन्म स्थान किस महाद्वीप को कहते हैं? एशिया, अफ्रीका, यूरोप या साउथ अमेरिका? तो कौन सा महाद्वीप है? ऑप्शन नंबर बी, अफ्रीका महाद्वीप को हम मानवता का जन्म स्थान कहते हैं। डिटेल में बात करें अफ्रीका की, तो एशिया के बाद सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसमें टोटल 18% पॉपुलेशन निवास करती है। अगर यंगेस्ट पॉपुलेशन की बात करूं तो इस मामले में सबसे पहले नंबर पर है अफ्रीका। और एशिया को कौन सी नहर अलग करती है अफ्रीका से? तो वो है स्वेज नहर। अफ्रीका महाद्वीप में आपको बता दूं तो भैया सारा मरुस्थल भी है, इसी के साथ एक पर्वत भी है, उसका नाम है किलिमंजारो। अफ्रीका महाद्वीप में टोटल देश कितने हैं? टोटल 54 देश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, म्यूचुअल फंड आर रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड विद। तो जो म्यूचुअल फंड है उसके साथ पंजीकृत होना आवश्यक है। कौन सी चीज़? ऑप्शन है AMFI, SEBI सेबी, IBA और या RBI। तो आप सभी लोग मेरे को लग रहा है कि ऑप्शन डी टिक कर रहे होंगे, जो कि ऑप्शन गलत है। आपको बता दूं ऑप्शन बी SEBI यानी सेबी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डिटेल में बात करें सेबी की तो क्या है? फुल फॉर्म होती है इसकी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। स्थापना होती है 1988 में। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। याद रखिएगा भैया, बार बार सेबी से क्वेश्चन आता है। हेडक्वार्टर ध्यान रखिएगा। इसके चेयरमैन कौन है? इसके चेयरमैन हैं मंदाबी पूर्वी बज्जी हैं। अब ऊपर 2 फुल फॉर्म और पूछी गई हैं। AMFI जिसकी फुल फॉर्म होती है एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया, और साथ ही साथ RBI की तो आप सभी जानते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। IBA की फुल फॉर्म क्या होती है? इंडियन बैंक्स एसोसिएशन। आज के दिन का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, इंडियन नेवी सर्विस सिलेक्शन बोर्ड वाज लोकेटेड एट। तो जो भारतीय नौसेना का सेवा चयन बोर्ड है कहाँ पर स्थित है? मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता या दिल्ली? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? दिल्ली पिक मत कीजिएगा, क्योंकि दिल्ली में तो नेवी का हेडक्वार्टर है। जो इसका सेवा चयन बोर्ड है कहाँ पे है? कोलकाता में है। इसकी स्थापना कब होती है इंडियन नेवी की? 26 जनवरी 1950 को होती है। इम्पोर्टेंट यहाँ से क्या बनता है? एक तो नेवी डे कब मनाते हैं हम लोग? 4 दिसंबर को बनाते हैं। ये ध्यान रखिएगा। एक हेडक्वार्टर ध्यान रखिएगा कि नेवी का हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में है। इसका मोटो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसका मोटो है श्याम नो वरुण है। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ कौन है? उससे पहले आपको बता दूं, नेवी डे तो आपने देख लिया, आर्मी डे और एयरफोर्स डे। आर्मी डे कब मनाते हैं हम? 15 जनवरी को मनाते हैं। और ऐसे ही एयरफोर्स डे कब मनाते हैं? 8 अक्टूबर को। तो तीनों डे इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ कौन से हैं 25वें नंबर के? वो हैं राधा कृष्णन हरिकुमार। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर आप सभी को आपके भाई का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और हाँ दोस्तों, टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जाकर ज़रूर ज्वाइन करिए, क्योंकि आपको वहाँ पे अपडेट मिलती रहेगी। थैंक यू।